स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाय राजन मिश्रा में। आज क्लास 12th इंटीग्रेशन समाकलन प्रारंभ कर रहे हैं। आज सारे रूल दे देंगे और फिर एक्सरसाइज प्रारंभ करेंगे। डिफरेंशिएशन निहित फलों का अवकलन जो एक एक्सरसाइज रह गई है उसको भी पूरा कराएंगे। आइए शुरू करते हैं समाकलन इंटीग्रेशन समझिएगा, विचार करिएगा, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। यदि समाकलन के बारे में हम इसको विभाजित करें तो सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे साधारण समाकलन। साधारण में सिंपल सा रहेगा x के सापेक्ष समाकलन। उसके बाद प्रतिस्थापन समाकलन। प्रतिस्थापन के बाद खंडशः समाकलन। खंडशः के बाद क्रमशः समाकलन और लास्ट में निश्चित समाकलन। ठीक है। सिंपल इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन, इंटीग्रल बाय पार्ट, कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन और लिमिटेड इंटीग्रेशन निश्चित है। देखिए, जब साधारण, प्रतिस्थापन, खंडशः और क्रमशः का अध्ययन करेंगे तो इन सभी के आंसर में +c का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात इसलिए क्योंकि समाकलन होता है किसी दिए गए फलन के मान में वृद्धि करना। ठीक है, वृद्धि करना। तो जो रूल है उससे तो समाकलन कर देंगे। +c एक स्वेच्छ अचर यानी कांस्टेंट है जो दर्शाता है कि आगे इसका मान इतना वृद्धि हुआ होगा। तो जैसे मान लीजिए y = x⁴n dx है, तो आप कहेंगे पावर में एक ऐड हो जाएगा और वही पावर नीचे आ जाएगा +c। यानी अगर एल्जेब्रिक x का x के सापेक्ष करेंगे तो जो घात होगी उसमें एक की वृद्धि होगी और घात नीचे आएगा। सारे रूल एक कॉपी बनाइए और लिखते चलिए। इसके बाद अगला अगर देखा जाए तो इसके जो रूल हैं वो अगर आपने अवकलन का अध्ययन किया है तो उसी के जस्ट विपरीत होगा। जैसे e पे x dx वही रह जाता है, a पे x dx a पर x बाई log a बेस e, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं a पे x log e बेस a और 1/x का log x बेस e, क्योंकि इसका अवकलन क्या होता था 1/x। sin x का होगा माइनस cos x, cos x का होगा sin x, sec स्क्वायर x का होगा tan x, sec x इंटू tan x का होगा sec x, cosec x इंटू cot x का होगा माइनस cosec x और cosec स्क्वायर x का होगा माइनस cot। ठीक है, इतने फंक्शंस है जो मुख्य रूप से आपको पढ़ना है। 1/√1 - x² का होगा साइन इनवर्स x, माइनस 1/√1 - x² का होगा कॉस इनवर्स x, 1/1 + x² का होगा tan इनवर्स x, माइनस 1/1 + x² का होगा
कॉट इनवर्स एक्स और 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होगा सेक इनवर्स एक्स, और यही अगर माइनस में हो जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होगा कॉसेक इनवर्स एक्स। ओके, बातों को समझते चलिए, लिखते चलिए। अब कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन, ये थे साधारण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके लिखते चलिए। ओके, अगला अगर ध्यान दिया जाए तो आपको मिलेगा कुछ विशिष्ट फलन, जैसे tan x का होगा माइनस लॉग कॉस एक्स, या फिर इसे कहेंगे लॉग सेक एक्स। कॉट एक्स का होगा लॉग साइन एक्स, और सेक एक्स का होगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन, और कॉसेक एक्स का होगा लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट। कुछ विशिष्ट भी होते हैं, 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा लॉग एक्स प्लस √a² प्लस एक्स स्क्वायर, 1 कर लीजिए। और होगा इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस 1, इसका भी होगा log x प्लस √x² माइनस 1। ये दो विशिष्ट हैं जो ना tan की इनवर्स के होते हैं ना साइन। और एक 1/x² माइनस a² 1/2a log x माइनस ए एक्स प्लस ए 1/x² a² माइनस x² 1/2a log x प्लस ए अपॉन x माइनस ए मॉड में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, सारे रूल एक जगह आपको मिल रहे हैं। अगला है, अगर हम खंडशः में जाते हैं तो खंडशः में आपको ILATE, मतलब ये है क्रम निर्धारक का। जैसे e पे x log x बेस है, तो पहले लॉगरिथम है तो ये पहला होगा और ये दूसरा। जब आप पहला दूसरा निर्धारित कर लेंगे तो कहेंगे पहले को छोड़कर दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन गुणे दूसरे का फिर से समाकलन, और जो इसको सॉल्व करने पर आएगा वो होगा पूरे का समाकलन। ओके, लिख लीजिए, आगे देखिए। स्क्रीनशॉट लेते चलिए या फिर रूल को लिखते चलिए। सारा समाकलन पढ़ाया जाएगा, हर एक एक्सरसाइज, घबराएं ना। अगला देखिए, अगर आगे बात को बढ़ाएंगे तो एक मिलेगा √x² माइनस a², इसके लिए कहेंगे 1/2 x √x² माइनस a² माइनस लॉग a² log x प्लस √x² माइनस a², या तो मिल सकता है √x² प्लस a² 1/2 x √x² प्लस a² log x प्लस √x² प्लस a², या फिर मिल सकता है a² माइनस x² 1/2 x √a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a। ये होगा इंटीग्रेशन, इसे भी याद कर लीजिएगा। अब जब हम क्रमशः समाकलन में होंगे तो
जो फलन दिए रहेंगे उसे आंशिक भिन्न द्वारा बांधना होगा। क्रमशः समाकलन में जब पहुँचेंगे, क्रमशः समाकलन में, तो हमें आंशिक भिन्न द्वारा पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा, जैसे पहला रूल है 1/x - a x - b x - c, 1 पावर है तो कहेंगे a/x - a b/x - b और c/x - c। अगर सेकंड में पहुंचेंगे तो 1 जैसे लिखा है x - a पर क्यूब है तो बढ़ते हुए जाएंगे a/x - a b/x - a का स्क्वायर और c/x - a का क्यूब। जैसे तीसरा है x² + a² x² + b²। अगर द्विघात है तो ऊपर एक घात होना जरूरी है। ax + b x² + a² cx + d x² + b²। ये है फलनों को बांधना। इसके बाद की भी प्रक्रिया है, एलसीएम लेके ए बी और सी की वैल्यू लाना, जो कि वहाँ पहुँचेंगे तब आपको बताएंगे। बस अभी आप विभाजित करना सीखें। जो चौथा है वो इन दोनों का मिश्रित रूप है, जैसे x² + a² का स्क्वायर, तो क्रम से भी घटेगा और पावर में एक घात भी होगी। जैसे ax + b x² + a² cx + d x² + a² का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए। और जब हम लोग निश्चित समाकलन में रहेंगे तो आपको प्रगुण सीखना होगा, ठीक है। निश्चित समाकलन में प्लस सी की थ्योरी समाप्त हो जाएगी। ए और बी लोअर लिमिट और अपर लिमिट की अवधारणा आएगा, तो हम कहेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और इसके 5 प्रगुण हैं जो कि आपको सीखने होंगे, जो बड़े प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करा देंगे। इसके उपरांत x का मान यानी त्रिकोणमितीय अनुपात रखने के लिए, जैसे 1 - x² है तो x की जगह साइन या कॉस रख सकते हैं। 1 + x² है तो टैन या कॉट रख सकते हैं। अगर x² - 1 है तो सेक या कॉसेक रख सकते हैं, ठीक है। इसको रख के फिर आगे सरल बना के समाकलन करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, महत्वपूर्ण नियमों की चर्चा किए हैं। जो प्रश्न उठते हैं वो मेन ये है कि आपको खंडशः, ठीक है, खंडशः और प्रतिस्थापन मिक्स रहते हैं। मतलब जब इन दोनों को मिला देंगे या फिर प्रतिस्थापन या क्रमशः को मिक्स कर देंगे, इस टाइप के प्रश्नों को बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सभी हल कराएंगे। आज का जो वीडियो है रूल पर आधारित था और एक तरह से टेलर था कि आपको इतनी बातों से का सामना करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं समाकलन आपका कल से प्रथम एक्सरसाइज से अंतिम एक्सरसाइज तक, ठीक है। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।